आप इतने गुस्से में क्यों? कहते हैं लड़की का अप्रूवल चाहिए। क्या कमी है तुम्हें? बस आंखें थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? बिना आंखों में आंखें डाले प्यार नहीं होता क्या? सलमान खान तो मिस्टर परफेक्ट है। उसकी शादी हुई, गाड़ी क्यों रोकी? ब्यूटी। कहाँ ब्यूटी? हाँ। सुंदर है। नहीं नहीं, उसके हाथ में तो झाड़ू है। किसी एनजीओ से होगी। काहे की एनजीओ? म्युनिसिपालिटी से। म्युनिसिपालिटी ने मेंटेन अच्छा किया है। तुम जानते हो ना, तुम्हारी दादी विरोधी पार्टी की है। नालायक गधे, झाड़ू वाली बहू लाया, किसी ने तुझे साथ भेजा? हाँ? चाचू, लगता है साफ सफाई से बहुत माल कमाया है। कैसे कह सकते हो? नेकलेस देखो। अरे वो सोना नहीं है, नल्ला। गना कहाँ गया? लड़की खरा सोना है चाचू। वहाँ रॉयल फैमिली वेट कर रही है। हम कौन से रॉयल हैं? और लड़की का अप्रूवल चाहिए था ना चाचू। मैंने तो इस स्टाइलिश झाड़ू वाली को फिक्स कर लिया है। और वो केस के पेपर्स हैं। एक, दो, तीन। मैटर क्या है बे? मैटर सिंपल है, आई लव यू। अपुन की प्रोफाइल पता है? एक्सक्यूज मी मैम, आप रोड पे झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इनकी तनख्वाह कितनी कम है। लोगों का ध्यान इनकी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर में थक हार के मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कीजिए प्लीज। बिल्कुल अपने पापा जैसा काम कर रही हो, सदा सुखी रहो। कुछ घुसा भेजे में। अपुन इस एरिया की एमएलए है। फिर तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बोला? हम लोगों ने ही तो तुम्हें एमएलए बनाया है। तेरे को नहीं लगता तू बजट से ज्यादा काम कर रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कराटे में मुझे 2 बार पिंक और 1 बार गोल्डन बेल्ट मिला है। एक फूंक और चुटकी में धूल चटा सकती हूँ। फैंटास्टिक। तो ये है तुम्हारे फिगर का राज। क्या बोला बे? देखो, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या? हाँ, हमारी इस मीटिंग से तुम में इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो जाओगी। दिन रात मेरे बारे में सोचकर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। फिर तुम मेरा नाम और फोन नंबर ट्रेस करके मेरा एड्रेस ढूंढ निकालोगी। फिर चेजिंग होगी, थोड़ी फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग में मैं थोड़ा सा जख्मी हो जाऊंगा। तुम दौड़कर घर आओगी, धड़ाम से दरवाजा खोलोगी, फटाम से मेरे गले लग जाओगी और कहोगी, गणा आई एम सो सॉरी, आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझसे शादी कर लो। साउथ फिल्मों की डायलॉग मत मार, वरना टपका डालूंगी। तुम मारने की कोशिश करो, मैं पटाने की कोशिश करता हूँ। छिछोरा। स्वीटहार्ट, थैंक यू। लफंगा। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? सॉरी सर, मैं ब्रेक जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? ब्रेक जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। क्या परम, सुबह के 10 बजे, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे? जिंदगी कैसे पलटी खाती है। पहले मेरे पास भी बहुत सारे नौकर थे, आज मैं तेरा नौकर बन के रह गया हूँ। इसमें रोने की क्या बात है? हम गरीब हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ने महंगे कपड़े दिए हैं, एक फ्री सुपर कार दी है, शादी में फॉरेन विस्की मिलेगी और मेहंदी में डिस्को जॉकी होगा। रियली? आई लाइक योर एक्साइटमेंट। देखो, कल जेब में 200 रुपए थे और आज जेब में 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अगला कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का होगा, उसके बाद 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यार। 12.5 उसके, 12.5 अपने। अब उसके साथ पार्टनरशिप क्यों करनी है? क्या बोल रहा है यार? हाँ, हम खुद अपनी कंपनी बनाएंगे। What are you talking? बिजनेस। एक साल में 2-3 करोड़ से करोड़ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद 100 करोड़ का अपना पब्लिक इशू निकालेंगे। हर सिटी में हमारा ऑफिस होगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लोकेशन आ गई। दिस इज समीरा। हाउ आर यू? योर आईडी कार्ड्स। लाओ पर दे हम दो। प्लान कंटिन्यू करो। हाँ, करता हूँ यार।
कुछ सालों तक अगर हमने यही काम किया तो 100 करोड़। तुम्हें दूसरों की शादी में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपनी शादी में परफॉर्म करना। शादी तो सारी बर्बादी की जड़ है। जिस लड़की से तुम्हारी सगाई टूटी उसका नाम क्या था? उसका नाम था पल्लवी कोलासानी। पिला गई तुझे प्यार में पानी? तेरी बारात उसके घर के सामने से निकलनी चाहिए और फिर उसे खिड़की से झांकते हुए देखकर कहना चाहिए, ओह एक अरबपति मेरा पति बनने से रह गया। गंगा जमुना बहनी चाहिए उसकी आंखों से और फिर इतने आंसू निकलने चाहिए कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए। क्या नाम बताया था तूने? कितनी बार बताऊं यार, पल्लवी कोलासानी। मतलब पहले पिया था और उसके बाद क्या आता है ना? पल्लवी कोलासानी में पी के बाद के पल्लवी कोलासानी। अरे यार एक मिनट रुक। हेलो, अरे यार मेरी जिस लड़की से सगाई हुई थी और वो उसके बाप ने सगाई तोड़ी थी, ये वही लड़की है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता यार, ये क्या कर दिया तूने? अच्छा तूने बोर्ड देख लिया? अरे यार कहाँ फंसा दिया तूने? मैं नहीं रुकने वाला। 5 लाख चाहिए। ये हैंड ब्रेक क्यों लगा है? मंथ एंड तक तुझे कोई नौकरी देगा क्या? नहीं, तो ये गलत है यार। कॉलेज में 3 साल तक मैं एक लड़की को घास झाड़ पत्ते डालता रहा और तूने क्या कहा? फील माई लव, फील माई लव। उसने वो ऐसा फील किया कि मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, थिएटर में कोने वाली सीट पकड़कर फिल्म देखने गया और इंटरवल में मुझसे पॉपकॉर्न मंगवाया। वो गलत नहीं था? मुझे लगा तू सब भूल गया यार। इस जन्म में तो नहीं भूल सकता। रिवेंज इज रिवेंज। कल जब उसका पति उसको मंगलसूत्र पहनाएगा, तू पीछे खड़े होकर फूल लगाएगा। तूने तो मुझे सचमुच रुला ही दिया पगले। इस लड़के की शादी है? इतना डेकोरेशन इस लड़के के लिए? तेरी शादी होगी कि नहीं पता नहीं, फिलहाल उसकी शादी में हमें भांगड़ा करना है, यही मतलब है ना? मैं तो परम तेरी तो। अरे आप चुपचाप मेरी बात सुनो। लड़के के सर पे चांद होगा, बड़ी तोंद होगी, वाल्केश्वर में फ्लैट होगा, बॉडी पर फैट होगा और यही फैक्ट है, नोट कर लेना। ये कौन बीच पे टपका? ये दूल्हा है क्या? लगता तो है। ये साला तो तुझसे भी ज्यादा चिकना है। ओके, यहाँ पर अच्छा लगेगा। माइंड यू, आई डोंट वांट एनी ओल्ड। तूने तो कहा था दूल्हा टकला और मोटा होगा। गर्दन छोड़ दे यार, ये बहुत देख, दर्द हो रहा है। मुंह मत खोल, मुंह मत खोल। बात तो सुन। देखो भैया, माना शाहरुख हैंडसम है, लेकिन काजोल के दिल में अजय देवगन है। वैसे पल्लवी के दिल में तो सेट है यार। यार वो तो पूछना चाहती थी कब आए, और एक्साइटमेंट में पूछ बैठी क्यों आए हैं? थैंक यू। क्या है? वो क्या है, तुम्हें यहाँ इस तरह देख के मेरे दोस्त को झटका लगा है ना? एक्चुअली मैं योगेश से बहुत प्यार करती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो बॉस? ये अरे बाबा रे, निकल ले परम। जरूर आएगा। घुस जा बेटा लकी। क्या कर रहा है लकी? बात कर यार, कुछ बोल। बचाओ। अच्छा यार, इस लड़की में कितनी हिम्मत है, और तू है कि डरपोकों जैसी हरकतें कर रहा है। तू फिर शुरू हो गई। रुक जा, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ। एक भाई है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। रुक जा। ओह माय गॉड, ये इतनी शांत कैसे खड़ी है? मुझे तो लगता है भूतनी या चुड़ैल होगी। टेस्ट करना पड़ेगा। Are you okay, ma'am? Are you okay, sir? साले चिरकुट, तेरा ओके रख तेरी पैंट की पॉकेट में। तुम लोग लिफ्ट को मेंटेन क्यों नहीं करते बे? मेरी बात अलग है। लेडीज कितनी डर गई थी मालूम?
आप तो बहुत बहादुर हैं। आई एम लकी एंड यू? भावना। चेहरे पर भावना नहीं है और माँ बाप ने नाम भावना रख दिया। क्या कहा? पवन कल्याण। ये फिल्म बहुत फनी है ना? आप रिएक्ट नहीं कर रही? पवन कल्याण पसंद नहीं है क्या? इनके लिए तो मैं पागल हूँ। तो फिर इस सीन पर आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? मैं हंसी थी। हंसी थी? साइलेंट मोड हो। आप कहती हैं आप पवन कल्याण की फैन है और उनके गाने को एंजॉय नहीं कर रही हैं। आपको तो इस वक्त डांस करना चाहिए। मैं डांस कर रही हूँ। डांस कर रही है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा? देखना क्या है इसमें? मैं डांस कर रही हूँ। डांस कर रही है? लेकिन कहाँ? इनसाइड। क्या कहा? अपने मन में। पागल है। मतलब आप जो पहले हंसी थी वो भी अपने मन में हंसी थी। पर आप लिफ्ट में घबराई नहीं? आपसे 1000 गुना ज्यादा घबराई थी। क्या वो भी? इनसाइड। ये भी पागल, मैं भी पागल, खूब जमेगी। ये इनसाइड हंसना और मन में डरना कॉन्सेप्ट क्या है? इस वायर के अंदर क्या है? करंट है। कहाँ है? वायर में। दिखाओ मुझे। ओह माय गॉड, ये लड़की तो तुझसे भी 2 कदम आगे निकली लकी। हेलो, कैसे हुआ? कहाँ? ओके, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ मैडम? मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। सेब काटते हुए हाथ कट गया क्या? उन्हें ट्रक ने टक्कर मार दी, अभी आईसीयू में है। तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया तो तू कैसे रिएक्ट करेगा? ये होता है रेगुलर रिएक्शन। पर वो साली तो सुसु करके निकल गए रे। मेरी माँ का भावना। करेक्ट है, करेक्ट है। दिखने में तो परी जैसी लगती है लेकिन एकदम अलग। चुप है, बैठो बैठो। इतना क्यों डर रहे हो तुम लोग? पुलिस वाले हैं। अपने घर में अपने पैसों से मम्मी डैडी जाने के बाद अपन पार्टी दे रहा है, पुलिस वाला क्या करेगा? लाइफ एंजॉय करने का तो लकी की तरह फिट फुट होने का। साला कुछ लोग को तो जीने का कैसा वो ही नहीं मालूम। उनके दोस्त नहीं है, उनका आइटम नहीं है, एंजॉय करना नहीं आता। ऐसे लोग को देख के बहुत दुख होता है मेरे। ऐसे लोगों के लिए एक बार चेयर्स। ए वर्मा, इमीडिएटली अपने साथियों को लेकर मेरे घर आ जाओ। इमीडिएटली। तुम सब लोगों को मैं पार्टी दे रहा हूँ। अब हम सब फ्रेंड्स हैं। सर बैठ जाओ बैठ जाओ। आज हम सब लोग फुल एंजॉय करने वाले हैं। एंजॉय का मतलब क्या होता है आज हम लोफर गैंग को दिखा देंगे। वहाँ पर चीप शराब है, यहाँ पर कॉस्टली स्कॉच। थैंक यू सर। पहली बार दारू पी रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। अपने साहब तो सुधर गए। चीयर्स। कम ऑन। हम लोगों को देखकर रोएंगे। तुम लोग को देखकर रोऊंगा। अभी देखता हूँ कौन रोएगा। हेलो, चुप है। दारू डाल। ए मानसी, हमेशा डिस्को डिस्को करती रहती है ना, आज घर पर डिस्को करेंगे। दोस्तों को लेकर यहाँ आ जा। गुड मॉर्निंग सर। यूनिफॉर्म की बेइज्जती की है तुमने। इस तरह दारू पीकर इन लड़कियों के साथ नाच गा रहे थे तुम लोग। पुलिस वालों की नाक कटवा दी तुमने। क्यों भाई राम? सर ये सब क्या है? सर तुम ऐसा कुछ बेहुदा काम करोगे ये मैं सोच भी नहीं सकता। भला उस आदमी का जिसने मीडिया के बजाय मुझे फोन किया। बात को समझो, तुम्हारा डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा नाम है, उसे यूं खराब मत करो। छी। बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, मैं भूलूंगा नहीं। बस एक बार मेरे हाथ से चढ़। कॉमेडी करता है। चल बे। तुम्हें वीजा के लिए पैसे चाहिए थे ना? ये लो 10 लाख। थैंक्स डैडी। थैंक्स मुझे नहीं, अपने भैया को बोल। आप ही जाकर उसे थैंक्स कह दीजिए। हे, तेरे लिए पैसे लिए बोलूंगा तो गोली मार देगा। ओह माय गॉड। ये पैसे सिर्फ डिपॉजिट करने हैं, वीजा मिलते ही पैसे लौटा देना। ना के लिए गर्दन हिला रहा है, पैसे नहीं क्या लौटाएगा। पापा आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? चुप हो जा और जा। 10 लाख है सर। सर मेरी आंख फड़क रही है सर। मुझे डर लग रहा है। पैसे सेफ तो है ना? हाँ टाटा, 100% सेफ है। मजाक लगा रखा है, अंग्रेजों के जमाने का बैंक है। ओह, और अगर बैंक लूटने कोई आया तो?
मास्क क्लोज। अब पहचानो मैं कौन हूँ। बॉस तुम कौन हो? देखा तुमने नहीं पहचाना। कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। ये तो गोली मार दूंगा। स्पाइडरमैन की तरह जा और लॉकर से पैसे लेकर आ। कोई नहीं हिलेगा। तू तुझे स्पाइडरमैन क्या कहा? तू उड़ने लग गया। जा जल्दी पैसे लेकर आ। आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करे, गलती इंसान से ही तो होती है ना। तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? तुम्हारी काबिलियत पर इनको शक है। शक है? इधर आवे बुड्ढे, तुझे मुझ पर शक है? बुड्ढा डर गया, बुड्ढा डर गया। मुझे देखकर सब डर जाते हैं। इसका मजा ही कुछ और है। आई लव फट्टू लोग। तुम लोग क्यों खड़े हो? तुम लोग भी डरो। डर के आगे मेरी जीत है। डरो डरो। ओह माय गॉड। खड़ी हो जा। क्या है यहाँ, क्या हो रहा है? तू जानती नहीं है? जानती हूँ जी, आप लोग चोर हैं, रॉबरी कर रहे हैं। तो सब लोग डर रहे हैं और तू शांति से बैठी है। मुझे देखकर डर नहीं लगता क्या? क्यों नहीं लगेगा जी, डर तो मैं बहुत रही हूँ। डर लग रहा? तुझे डर लग रहा है? लेकिन कहाँ? अपने मन में। मजाक कर रही है? तूने देखा? इसे कहते हैं घबराना। मैं तो इनसे भी ज्यादा घबरा रही हूँ। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तू डरना, मैं तेरी आंखों में डर देखना चाहता हूँ। मेरा भरोसा कीजिए, मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ। भाई ये डरे या ना डरे, हम अपना काम करके निकलते हैं, पुलिस आ गई तो। देख छोटे, अब बात मेरे ईगो पर आ गई है। तू घबराएगी या नहीं? देखो, तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं बहुत घबरा रही हूँ। तुझे मेरे चेहरे से डर नहीं लग रहा है? मास्क पहन रखा है ना जी, ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। ले देख। मेरी फेस वैल्यू अभी तक कम नहीं हुई है। लोग मुझसे डरकर बेहोश हो रहे हैं और तू क्यों नहीं डर रही है? डर मुझसे। सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। डर मुझसे, डर मतलब मेरा ही नुकसान नहीं होगा। डरती है या नहीं? हाँ? ये कहाँ गई? मैं काम क्यों करोगी क्या? हाँ करूँगी जी। मेरे लिए सिर्फ एक बार डर जाओ ना। ओके जी। तो फिर डर रही हो? तुम्हें डर लग रहा है? अब मैं क्या करूँ? मुझे ले चलो, थोड़ा खलो जाऊंगा। हेलो, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम क्या पागल हो? उसे परेशान क्यों कर रही थी? थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। तुम लोग सभी चीजों के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? मेरी तरह नॉर्मल रह सकते हो ना? तुम नॉर्मल हो? लोग इसे पागलपन कहते हैं। अरे बाप रे, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स कैसे संभालते होंगे तुम्हें? मेरी फैमिली में सब वैसे ही हैं जैसे मैं हूँ। ओह माय गॉड, फैमिली पैकेज है क्या? तुम्हें ऐसा बनाने वाले साइको का नाम क्या है? मेरे पिताजी मिस्टर बीन प्रकाश, हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उनकी लाइफस्टाइल, उनके तौर तरीके बहुत सिस्टमैटिक है। अनहेल्दी फूड को और अनहेल्दी बातों को मेरे पापा पसंद नहीं करते। जब भी मैं तुझसे अपने पैसे मांगता हूँ तो कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे टाल देता है, कुत्ते के पिल्ले। उस ड्राइवर ने हमारे घर में गाली देने की हिम्मत की है, निकाल दो उसे। कुत्ते के पिल्ले गाली है? अगर तुम्हारे पापा मेरी भाषा सुनेंगे गन में साइलेंसर लगाकर खुद को ही गोली मार देंगे। हमारे घर में सब कुछ टाइम पर होता है, साइलेंटली होता है। नॉइस पोल्यूशन मेरे पापा पसंद नहीं करते। सॉरी। कैसी पागल है। तुम लोगों की लाइफ में कभी बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला दिन नहीं आया है क्या? हमने जब लास्ट बॉल पर वर्ल्ड कप जीता था, आपने जैसे एंजॉय किया वैसे ही हमने किया। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The body started. किस ग्रह से आए हो तुम लोग? घर पे एंटरटेनमेंट कैसे होता है? एवरी वीकेंड हमारे घर पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है। उस दिन हम सब मिलकर बहुत हंसते हैं। अरे बहुत हुआ, बस कीजिए। तुम्हें इस तरह देखकर बहुत हंसी आ रही है। मैडम कब हंसी? रुको, मैं बेहोश हो जाऊंगा।
हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी पर जितना कंट्रोल होगा, इस दुनिया पर भी हमारा उतना ही कंट्रोल होगा। कंट्रोल क्या खाक होगा, खुद के फेस पर एक्सप्रेशन नहीं आते होंगे, इसीलिए ये बकवास कॉन्सेप्ट बना लिया। Shut your mouth. He's a very practical person. क्या? तुम्हारे पापा फैमिली चला रहे हैं या आश्रम चला रहे हैं? देखो, खुशी हो या गुस्सा दोनों बाहर आनी चाहिए। अगर अंदर रहेंगे तो बॉडी डस्टबिन बन जाएगी। बाय। भावना, तुम बहुत खूबसूरत हो। थोड़ी भावनाएं लाओगी तो और खूबसूरत लगोगी। मेरे दिल की भावना को इस भावना तक पहुंचा कर ही रहूंगा। देखो आने में कितना विलंब कर दिया। हैदराबाद की भीड़ भाड़ में फंसना यानी स्वाहा। बोर्ड के सामने रुकना बहुत शुभ होता है। अंधविश्वास देखा, इसी वजह से आज तक हम पिछड़े हुए हैं। कटु सत्य है। शादी बड़े शहर में हो रही है तो हमें भी धोती के बजाय पैंट शर्ट में आना चाहिए था ना, पर ये बुजुर्ग लोग सुनते क्या? अरे थोड़ा आराम से। अन्नपूर्णा कैटरिंग्स के लिए शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन दोनों फ्रंट टायर्स हैं, तो संस्कार और संस्कृति बैक टायर्स हैं। हमेशा ये बात याद रखना। So girls, after my last performance, Maitri and your would-be husband DDLJ के शाहरुख और काजल की तरह एंट्री मारेंगे। ये सब नहीं होने वाला। What? शादी से पहले हमें एक दूसरे को देखना मना है, क्योंकि हमारी कुंडली में दोष है। पहले कुंडली मिलाओ, फिर घर वालों को मनाओ, डायरेक्ट भाग के शादी कर लो। ये सब मुझसे नहीं होता। You mean सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो देख के हाँ कर दी? एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है। What? आज के जनरेशन में लोग टेस्ट ड्राइव किए बिना कार भी नहीं खरीदते। How can you just marry him यार? ला 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 ला। अरे विघ्नेश, शास्त्री, मेरी फियांसे मुझे देखना चाहती है। मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है। आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस आल्सो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शादी से पहले गाड़ी का टेस्ट लोगे तो भगवान चालान काट देगा। अथू, उसका इंडिसेंट प्रपोजल लेकर सीधा जाकर स्वाहा कर दे। आपका प्यार अरे वो देखो, वेंकट अंकल, आंटी जरा यहाँ आइए। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बात है? होने वाला दूल्हा आपका सुपुत्र विघ्नेश्वर कुमार कुंडली उंडली तो नहीं मानता, विवाह से पूर्व कन्या के दर्शन का इच्छुक है। विघ्नेश्वर शास्त्री बहुत लंबा है, कॉल में विग्स। क्यों गंजी टाट पर नकली बाल लगाए क्या? सुना तुमने? शादी से पहले इसने अपना नाम छोटा कर दिया, शादी के बाद तो रिश्ता ही नहीं रखेगा। ऐसी बात नहीं है माँ। शुगर बढ़ रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। हर छोटी बात पर अश्रु मत बहाया कर। आप चिंता मत कीजिए चपड़गंजो, तुम्हारे बिना भी हम खाना बना लेंगे। तुम बस इस बैल की नकेल कस के रखो। इसकी नीयत ना हटे, इसीलिए रोमिंग नेटवर्क की तरह से पकड़ कर रखूंगा। At any cost, you cannot see her before the marriage. ये बात अपने दिमाग में स्वाहा कर लो। क्या आफत है। मेरी बात सुन यार, मैथिली मुझे हर एक सेकंड में मैसेज भेज रही है। वो मुझे देखना चाहती है, तो 1 मिनट के लिए कमर की घंटी हटा, मैं अपने दिल की घंटी बजा के आता हूँ। नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें होने वाली दुल्हन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। मेरी जगह तुम उससे मिलोगी। तुम दोनों ने एक दूसरे की फोटोज भी तो नहीं देखी है ना, तो उसे कैसे पता चलेगा? इस तरह ना ही शादी का कोई रूल टूटेगा और दूल्हे के बारे में पता भी चल जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई तो? मैं हूँ ना बनता है, सब संभाल लूंगी। चुप। उसने तत्काल होटल के तालाब में आने को कहा, पर यहाँ ना कोई पानी में नहा रहा है, ना कपड़े धो रहा है। तालाब किनारे अक्सर किशोर किशोरियाँ गुटरगू करते हैं। अवश्य वो भी गाँव की शर्मीली कन्या होगी। कहीं पंडित जी की बात सच ना निकले। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? होने वाली दुल्हन शादी के जोड़े में अच्छी लगती है, ये स्विमिंग सूट में आने का क्या मतलब है? लेकिन 2 दिन में तो शादी होने वाली है। तो क्या हर फिल्म के सीन की प्रॉपर जगह होती है। ओपनिंग टाइटल में कोई क्लाइमैक्स सीन दिखा देता है क्या? अगर आपकी पोशाक इतना ध्यान विचलित करे तो हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा? क्या बात है, ये लड़का तो शरीफ निकला, ये फिसलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक दूसरे के सामने दिल के द्वार खोलने चाहिए, उसके लिए वस्त्र भी खोलने पड़ते हैं। इसका ज्ञान होता तो तुमसे मिलने कदापि नहीं आता। हाँ, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब बैठ जाए, ये ड्रेस ठीक है? तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं। मेरे उत्तर से तुम्हारे साथ समाज को भी ज्ञान की गुट्टी प्रदान होगी। आरंभ करो। क्या तुम खाना पका लेते हो? कैसा विचित्र प्रश्न है, व्यंजन बनाने का विशेषज्ञ हूँ। तुम बना लेती हो? ठीक ठाक, खाने लायक। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? लेमन राइस बनाने की विधि क्या होती है?
हाय। हाय। एकदम सटीक विधि है, लेकिन हींग वो कहाँ है? हींग भी चाहिए? हाँ, बिना हींग के लेमन राइस बनाओगी सीधा नर्कलोक में जाओगी। Oh, really? सिकी हुई मूंगफली वो भी भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थॉट्स है? नेक विचार है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, घर को मंदिर बनाएंगे। बात ये है कि 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? पाप लगेगा। ईश्वर के प्रसाद को मना करने वाले हम तुम कौन हैं? मुझे तो पैरों में भी सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, तो मैं लुक एट यू, नो सॉक्स। मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पहनाऊंगी मैं। अच्छा, मैंने जितना सोचा था उससे डबल डोमिनेटिंग हो। अभी के अभी जाके आंटी को सावधान करना होगा। तुम जैसी लड़कियों से हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली दूल्हा मैं हूँ। और दुल्हन मैं हूँ। 8801699941 पर्सनल नंबर है, मिस कॉल दे देना। दौड़ा चला आऊंगा। श्योर। इतने साल की सर्विस में आपकी कृपा से मैं इस खिलौने का घोड़ा दबाना बिल्कुल भूल ही गया हूँ। इससे मेरी फाटे छे ये तो तुमने खबर अच्छे। ए घोड़ा, कहिए घंटी वापस रख। आपको कैसे पता चला? घंटड़ी से गांडा हिलने पर बजती है। ओहो। घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है, लेकिन चोर ऐसे। सर, आपको पुलिस में नहीं चोरों के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। बजाते रहिए। स्टेशन पर 8:30 बजे किसी को लेने जाना था ना? अरे छोड़ो, 8:30 बजे आएगी ट्रेन, बहुत टाइम है। तब तक फाफड़ा जलेबी खा लेता हूँ। जोर से लगी बाथरूम का। उस तरफ। थैंक यू। ये कौन था? क्या पता। 8:45। इसे पकड़ो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना। क्या फायदा सर, ट्रेन तो पहुंच गई। तुम वही हो? रवि। सीताराम IPS। जानता हूँ। मैं राजा का दोस्त। पता है सर, लेकिन एड्रेस ढूंढ लिया। कॉफी अभी मिलेगी? हाँ। बाद में लाना। कल्पू, बाद में बात करते हैं। ये है रवि, लोफर जैसा दिखता है। अब अंदर जाकर बात कर, इश्क मत लड़ा। पापा, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। मेरी बड़ी बेटी। हॉट है सर। छूना मत, जल जाओगे। इसकी शादी तय हो चुकी है। मारो जमाई। पायलट 6। इसके साथ तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये मेरी बाइडी है मनीषा। अभी जो तनतनाती गई वो है तनीषा, और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगिसा। और ये कौन है? जिग्नेस। ओ, बड़ी ही सा फैमिली है आपकी। और वो चोर है। ज्योतिषी हो क्या? सूंघ सकता हूँ, परफ्यूम चुराया इसने। सॉरी, चोरी छोड़ चुका है। इसकी एक स्पेशलिटी है, जब भी ये चोरी करता है पकड़ा जाता है। सॉरी आंटी, मैं तो पैर छूने जा रहा था, हाथ फिसल गया। हेलो टकलू अंकल। इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे, बैग नीचे रख। जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चीनी बाय बाय। जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिर दर्द बन गया। हाय। अब ये कौन है? बताया तो था, सबसे छोटी वाली जिगीशा। हाँ। कितने साल की है? 8 साल 4 महीना 3 दिन। तो क्या पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा है? शर्म करो, लेडीज हैं यहाँ पर। तुम लेडीज के साथ हॉल में क्या कर रहे हो? हाँ, बेडरूम खाली नहीं था ना। मजाक छोड़िए जीजा जी। कितनी बार कहा, ऐसे क्रिमिनल्स को लेकर मेरे घर पर मत आया करो। पुलिस स्टेशन ही ले जा रहा था, रास्ते में जीप खराब हो गई इसलिए यहाँ ले आया। भूख तो नहीं लगी ना भैया? हाँ, लगी है। कॉफी पियेंगे चोर जी? खिचड़ी पण खवड़ाओ। सरकारी मेहमान की मेहमान नवाजी कर रही हो, जाओ। मेहमान को कॉफी तो किया गया है इसने। कमिश्नर साहब के घर से उनकी बीवी की साड़ी चुरा ली। मैंने इतना पीटा, फिर भी इस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली। इतना ढीठ निकला। और ये कौन है? वाल्मीकि है ये, बड़ा ही खूंखार इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट। बाय डैडी। बाय बाय। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। बस करिए जीजा जी, तारीफ करके मुझे रुलाएंगे क्या? पर तुम्हारे रहते ये बोला कैसे नहीं? और मैं क्या करूं जीजा जी, बेल्ट, छुरी, कांटा, चम्मच, तलवार सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, फिर भी ये टस से मस नहीं।
मैं तो साड़ी चुरा के भाग लेता, लेकिन उसकी बीवी ने साड़ी पहनी हुई थी। वो कहते हैं ना सर, कलम में बहुत ताकत होती है। मैंने सही सोचा था, ये सचमुच बहुत बड़ा लोफर है। पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगा। फूल भी कोई खाता है भला? गोभी का फूल भी तो खाते हैं। घी खा के अपनी माँ की जैसे मोटी हो जाओगी। माँ को मोटी बोला? इसका प्यार तो देखो, सौतेली होकर भी देखो ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आई लव यू। लाइफ बॉय। लाइफ में बॉय नहीं आता तब तक साबुन से ही काम चलाओ। अरे बेटा, पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा? बाहर तो आओ। बाहर ही तो खड़ी हूँ पापा। जरा होशियार है ना, यहाँ कॉलेज के लोफर टहलते हैं। मुझे तो कभी कोई नहीं दिखता। वैसे तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा। लाइफ में सेटल होना है अंकल। उसके लिए छोकरी और नौकरी चाहिए। ये भी ठीक है, पहले छोकरी मिल जाए फिर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। छोकरी पटाएगा कैसे? अरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप छोकरी दिखाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास छोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता। आपसे पटेगी? और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। क्या फिगर है? काहे का फिगर? अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा। हवा का हल्का सा झोंका भी आए तो ये उड़ जाएगी। जब वो हंसी तो आपने उसके दांतों की चमक देखी? दांतों की चमक नहीं, बिजली चमकी होगी। अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊंगा। अरे जाने की क्या जरूरत है, तू उसे आवाज तो आ जाएगी। अरे रवि, तुम मधु? हाँ, अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराई तो यहाँ एक चमक सी हुई थी, वो इस तार की वजह से आई होगी। इधर आ। इसके दांतों पर कांटेदार तार क्यों लगे? क्यूट लग रही है। प्यार में अंधा हो गया है। इसको छोड़ो, चलो अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। यहाँ होटल कहाँ है सर? सिग्नल के पास। थैंक्स। वहाँ जाके चाय पियो। हाथ की सफाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? शादियाँ करते हैं वो। और तुम्हारी माँ? सालों पहले गुजर गई। ओह सॉरी। फिर सौतेली? वो मुझे टॉर्चर करती रहती है। और कुछ? पूरी फैमिली पागल लगती है। वहाँ चाय पिए? यहाँ इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा। सॉरी, इसको भी अभी रुकना था। अच्छा, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पिएंगे तो? आ गई बस। हैप्पी जर्नी। अपना नाम? अब तो अपना नाम बताओ। मधु। बताओ, वो दिखने में कैसी है? धांसू लड़की है। उम्र में तुमसे बड़ी है क्या? स्वीट 16 लगती है। ओह, बाल विवाह करोगे तुम? इतनी जल्दी शादी किसे करनी है? कौन शरीफ लड़की तुझ जैसे लोफर के साथ टाइम पास करेगी? क्या कह रहे हैं सर? हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और आप ऐसे उठपटांग बोल रहे हैं।
चढ़ गई आपको, कुछ मत बोलिए आप। मैंने शरीफ लड़की कहा तो तारीफ हुई ना। कोई शरीफ लड़की भला बस स्टॉप पर किसी अनजान के साथ बात थोड़ी करती है। छे, बाप बेटी का दिमाग फिर गया। ये तो काम पर लग गया, अब तुम भी जाओ। आराम से बैठी हो ना? ये पकड़ो। होल्ड द गिटार। गिटार लड़कियों के लिए बनाया गया था। ये जो इसका कर्व है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कम से हसीना की तरह। Where do I keep my fingers? पहले गिटार को प्यार से अपने पास लाओ, अपनी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर रखो। ये पिक बेकार है, बस उंगलियों से फील करो, स्ट्रिंग्स को टच करो, जस्ट फील इट। संजू का मुझे गिटार सिखाना मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एहसास, वो पल, उसमें कुछ अलग ही बात थी। कोमल, उसके ऊपर तुम पर गिटार, ये क्या कर रही हो? गुरुजी वो तुम उसकी गिटार पकड़ रही हो और वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले रहा है। क्या ये गलत है गुरुजी? तुम मेरी ब्रह्मास्त्र थी, लेकिन अब तो अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए। क्या करने यूरोप आई थी और यहाँ पे कर क्या रही हो? इस बेशरम के साथ अगर थोड़ी देर और रुकी तो शास्त्रीय संगीत तो खत्म हो गई और मैं चला जाऊंगा कोमा में। तुम्हारी पैंट किसने फाड़ी? क्या चीखने कर दिए, इज्जत का भाजी पाला कर दिया। लूट गया मैं तेरे चक्कर में, मेरा मुँह काला हो गया। खम्बे जैसी खड़ी है, चल। ओए गुरुजी, वॉल्यूम लाउड हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तुझे? गिटार बजाने वाला मुझे वॉल्यूम सिखाएगा? वायलिन ब्रह्मा, ब्रह्मा वायलिन। ए, तू होगा कोई ब्रह्मा वम्मा, मैं हूँ संजू चौहान। हर 2 कौड़ी का गुंडा अपने आप को 30 मार खा ही समझता है। और भी दिखाता हूँ तुझे, यही रहना कहीं। दिखाना, समझ गया? हेलो शर्मा जी, आपको मेरी बात सुन के शर्मा जाएगी। ऐसा क्या हो गया? आपकी बेटी पथभ्रष्ट होके नष्ट हो गई है। आपकी सेहत का ख्याल करके मैं आज तक चुप रहा, लेकिन आज आपको बताना ही पड़ रहा है कि आपका खानदानी वायलिन टूट गया। वायलिन टूट गया? किसने तोड़ा? और किसने? आवारा संजू ने। कौन है ये संजू? उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वो गिटार बजाता है और हम लोग वायलिन। सदियों से वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को डराने की कोशिश कर रहा है। शास्त्रीय संगीत डेंजर जोन में है। कोमल को भी संभालना मुश्किल हो गया है, उसे भी अपने पास बुला लो। जानती हो तुम्हारी बेटी ने क्या किया? खानदानी वायलिन तोड़ दिया, हमारी परंपरा को तोड़ दिया। अब मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? ऊपर जाओगे तब जवाब देना, पहले बेटी के हालचाल तो पूछ लो। वायलिन के साथ हमारी बेटी की भी ट्यूनिंग बिगड़ गई है। उस बूढ़े ने शादी नहीं की, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बूढ़े का दिमाग सटिया गया है। उसकी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? भाभी जी मेरा हाल पूछ रही है ना। तुम्हारी भाभी को सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता है। काहे की परवाह? भूल गए उसने क्या किया था? खुद तो वायलिन लेकर चोरों की तरह घर छोड़कर यूरोप भाग गया था और अब बड़ा आया हमें हमारी बेटी के बारे में प्रवचन देने वाला। ला, मैं उस बूढ़े की खबर लेती हूँ। भाई साहब, तबीयत ठीक है ना? घबराओ मत, मैंने सब सुन लिया। एक मैं हूँ कि जी जान लगा कि आपकी बेटी को नंबर 1 वायलिन प्लेयर बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब गिटार आ गया है। टिंग टिंग टिंग। मैं अब आपकी बेटी को फोन दे रहा हूँ, उसी से बात करो और मेरा पीछा छोड़ दो। लो बात करो। कौन है वो लड़का? संजू ना बहुत अच्छा लड़का है माँ। अगर इतना अच्छा है तो उसे हाथ से क्यों जाने देना? अच्छा बताओ, वो करता क्या है? वो एक बहुत ही फेमस गिटार प्लेयर है माँ। वो एक फेमस गिटार प्लेयर है। असल में वो लुच्चा लफंगा है। गिटार तो छोड़ो, उसे ताली तक बजाना नहीं आता। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, जल्दी से उसका पता भेज दे। तुम्हारे पापा उसके पापा से बात करेंगे। जाइए, लड़के वालों से बात कीजिए। मैं क्यों जाऊँ बात करने? तो क्या पड़ोसी जाएंगे? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? देखा आपने, पति जब पुराना हो जाता है तो पत्नी के हाथ का वायलिन। क्या हुआ? फिर वायलिन बजाना शुरू किया? अगर लड़कियां सिगरेट पिए या शराब पिए तो तबीयत तो बिगड़ेगी ना। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस। अगर एटीट्यूड दिखाते हुए कोई लड़की सिगरेट और दारू पिए तो कबाड़ा पक्का है। छोड़ यार, अपने को क्या। क्यों, सिगरेट पी तो नहीं? नहीं यार, नहीं पी। लिपस्टिक का निशान तो नहीं है, मतलब नहीं पी? बोला था। पास में सुंदर लड़की बैठी और तुम खुलेआम पी रहे हो। अगर कोई आदमी होता तो वो भी मेरे साथ पीता, मेरे पैसे खर्च होते। तुम बैठी हो तो मेरे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और कंपनी भी मिल रही है। टोटल पैसा वसूल।
सब अपनी अपनी पोजीशन पर रेडी रहना। बेवड़ी समीरा। सर क्या सर? नहीं तुम्हें नहीं। ओके सर। लगता है शुगर लेवल फिर से कम हो गया। टैबलेट्स खाने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। ये लड़की तो अकेले में कोई दवा खा रही है। दवा नहीं है, ड्रग्स। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? चाल बदल जाती है। ओहो, ये चाल है वाकई कमाल। असर हुआ है? मुंह फाड़ के हंसेगी। ये तो हंस पड़ी। अब आगे? अजीब हरकतें करेगी। हाँ, मुंह तो बनाया। ड्रग्स लेने से लोग इतने गिर जाते हैं। इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मतलब सिगरेट और शराब के? सीढ़ी से गिरने की बात। ओह। अगर ये किसी को बताना होगा तो क्या कहेंगे? यही ना कि लड़की नीचे गिर गई, राइट? हाँ। फिर लोग पूछेंगे किसके लिए, या अगर कहेंगे कि बेचारी का पैर फिसल गया तो कहेंगे किसके साथ। सुनने में बहुत वल्गर लगेगा ना? एकदम वल्गर लगेगा। इसीलिए प्लीज मत कहना। नहीं कहूँगा। समीरा, हाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना सीढ़ियों से गिर गई। टेक केयर बेटा। यहाँ एक झूमर लगाएंगे। तुमने ही बताया ना? सच बताओ। तुम उससे क्या गुटर कर रहे थे? अरे ऐसे ही। हम यहाँ शादी करवाने आए हैं, अपनी सेटिंग करने नहीं। बात तो सुन यार, वो सीढ़ियों से गिर गई, पता है? बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हाँ। इसको बताया तो उन्हें कैसे पता चला? फ्लैशबैक खत्म नहीं हुआ। तो जरा जल्दी बोलो ना। तुम दोनों यहाँ काम छोड़ के टाइम पास कर रहे हो क्या? अरे वो आपकी बेटे की दोस्त समीरा है ना? उसका क्या? वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बेटी, हाँ जी, तू सीढ़ियों से गिर गई थी ना? मैं तुझे बाम लगा देती हूँ। वहाँ मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है और आप यहाँ खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। अरे वो हमारी पल्लव की दोस्त समीरा है ना, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बाप रे। और किसी को पता है ये लड़का कौन है? कौन? वहाँ जो है। कम 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 जल्दी। क्या किया उसने? इरिटेट कर दिया यार। थैंक गॉड मैं बच गई। इसीलिए मैंने योगेश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और उस लड़के से सगाई तोड़ दी। तेरी उससे सगाई टूट चुकी है? कोई गलती की? एक्चुअली तूने तो बहुत अच्छा किया यार। समीरा जी। मैंने ऐसा क्या किया जो आप इरिटेट हो गई हैं? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तो तुम्हें कैसे पता चला हमारी क्या बात हुई? अपने फोन की जगह आप मेरा वॉकी टॉकी ले गई थी। सॉरी। समीरा जी, नाइस ड्रेस। क्या गाना है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। स्वीटहार्ट, उसको तलाक दे दो, मुझसे शादी कर लो। शादी मंदिर में करोगी या कोर्ट में? स्टॉप इट। क्यों तंग कर रही हो लोगों को? क्यों, वो तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या? हाँ। इससे भी कुछ कराते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। अब तुम्हें जो भी आदमी दिखेगा उसे आई लव यू कहना होगा। मैं? ये मुझसे नहीं होगा, कभी भी नहीं। ठीक है तो मत बोल, हम समझ लेंगे कि तेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तुम्हें तो पता है ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा ऐसा है तो फिर तू बोल देना। 1 2 3 गो। अंकल आई लव यू। फिर से आई लव यू कहने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? चुप कर पागल, सब तेरी वजह से हुआ। अरे मुझसे शादी बना ले मेरी जान है, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, लंदन पेरिस टोक्यो घुमाऊंगा। अरे एक बार बस से उतर कर मेरे दिल में आ जा। ड्राइवर थोड़ा तेज करो। चुम्मा के नाम में एक चुम्मा तो देती जा। चलो बात। अरे अब क्या हुआ?
डार्लिंग आई लव यू। अभी बताती हूँ, तू मेरे साथ आ। सही वक्त पर अगर तुम्हारी शादी होती तो इतनी बड़ी बेटी होती। तू चुप कर, मैंने इसे दिल से पत्नी मान लिया है। अब ये सुहागरात भी करेगा। चुप कर स्टूपिड। सॉरी चाचा जी, ये सिर्फ एक मजाक था। अरे ऐसे मेरा दिल मत तोड़ो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि यू हैव फॉलन लव विथ मी। ऐसा उसने मुझे बताया था। मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद ही पूछ लो। हाँ पूछो। हाय। क्या हाय? क्यों तमाशा कर रहे हो? ए, कौन तमाशा कर रहा है, तुम या फिर मैं? सड़क पर चलते हुए हर रात को आई लव यू कौन कह रहा था? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आजकल की ये लड़कियां शरीफ लड़कों को परेशान करती हैं। हाय फ्रेंड्स। ए, उठ बे। ये सीट मेरी है। क्यों, घर से लेके आया था क्या? नहीं, टीसी को 200 रुपए देकर ली है। ओ हेलो, कंफर्म टिकट है मेरे पास। चल चल चल। टीसी ने तो बेवकूफ बना दिया। टिकट। तुम्हारा नाम छोटे लाल है और उम्र 50 साल है। क्यों, कोई डाउट है? तुम्हें क्या मैं लल्लू लाल लगता हूँ? अगर मैं 50 का नहीं तो आप भी लल्लू लाल नहीं है। सर सच कह रहा हूँ सर, मेरी उम्र 50 है। आप बताइए आपकी उम्र क्या है? 50 में कम। झूठ मत बोलिए, लड़कियों के सामने तो बिल्कुल नहीं। आप तो 30-35 के गबरू जवान लगते हैं। लड़कियाँ आपको टुकुर टुकुर निहार रही हैं। और वो आखिरी वाली है ना, वो तो शायद आपको आई लव यू भी कह दे। क्यों, तुम्हें आदत नहीं है क्या? हम दोनों के बीच में इन बेचारियों को बीच में क्यों ला रहे हो? सर मेरी सीट कहाँ है? पीछे कोई भी खाली सीट पे जाके कब्जा कर लो। बाय। पागल है ये, इसे यकीन नहीं है मेरा नाम छोटे लाल है। मुझे भी नहीं है। क्यों सर? छोटे लाल मेरा भाई है। एक तो मैंने टिकट कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन उसने तुम्हें बेच दी। कमीना कहीं का। पहले नहीं बता सकता था। क्या हुआ? क्या चाहिए? टॉयलेट में जा रहे क्या? आखिर बात क्या है? टिकट और पैसे वाला बैग चोरी हो गया। चलो छोटे लाल को बोलते हैं, वो हमारी मदद करेगा। नहीं। ए, तू चुप कर। तू एक काम कर, उसे बुला। हाँ बुला। अंदर आओ। इतनी फास्ट है? सर हम सबको कुछ करो ना जल्दी से। सर इसे हिंदी ठीक से नहीं आती। हमारी टिकट गुम गई है सर, प्लीज हमें टीसी से बचा लो सर। प्लीज सर। प्लीज सर। ठीक है। ए, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिर मैं क्यों मदद करूं? सर रुको सर, बता देना। ठीक है, कांतम्मा। कांतम्मा। अगर तुम छोटे लाल हो सकते हो तो मैं कांतम्मा नहीं हो सकती? ओह, तुम्हारा नाम क्या है? प्रियतमा। और तुम? तम्मा तम्मा। इसकी अम्मा। नेक्स्ट। उसकी अम्मा। सबकी अम्मा। आत्मा। क्या कहा? तुम बुरी आत्मा हो? नहीं, अच्छा आत्मा हूँ। ओके। ऑल यू मास गो टू द बाथरूम। बाथरूम? लेकिन क्यों? जितना कहता हूँ करो। पैर दब रहा है। आइए धक्का मत दो। टिकट दिखाओ। ओ छोटे लाल, अंदर तुम हो? यस सर। काम पूरा करके निकलना। बचा लिया। मैं कितना स्मार्ट हूँ ना। बाहर जाने पर टीटी फिर से आया तो? टिकट्स दिखा देना। अरे टिकट कहाँ से दिखाएंगे? वो बैग तो गुम गया। वो बैग कहीं ये तो नहीं?